चाणक्य नीति के 9वें अध्याय में चाणक्य ने मनुष्य को जीवन का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें विषय वासनाओं का त्याग विष के समान कर देना चाहिए। जो नीच मनुष्य दूसरों के प्रति घृणा के कारण कठोर बोलते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, कोई भी उनका सम्मान नहीं करता। चाणक्य संसार की विचित्र धारणा को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि सोने में सुगंध नहीं होती, ईख पर फल नहीं लगता, चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं लगते, विद्वान व्यक्ति के पास धन नहीं होता और राजा को अधिक आयु नहीं मिलती। ये बातें देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने यह काम करते हुए बुद्धि का सहारा नहीं लिया, अर्थात भूल तो किसी से भी हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अमृत सबसे उत्तम औषधि है क्योंकि इससे मृत्यु और रोग से मुक्ति मिलती है। सबसे बड़ा सुख भोजन की प्राप्ति है। ज्ञान इंद्रियों में सबसे उत्तम आंख है और शरीर के अंगों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का सिर है। ब्राह्मण की विद्वता बताते हुए चाणक्य का कथन है कि आकाश में कोई गया नहीं, सूर्य चंद्रमा तक कोई पहुंचा नहीं, परंतु जिस विद्वान ब्राह्मण ने उनकी गति, उनके ग्रहण से संबंधित ज्ञान दिया है और भविष्यवाणी की है, उसे विद्वान मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात पृथ्वी पर बैठे बैठे जिसने इन आकाशीय घटनाओं का पूरी तरह सही आकलन कर लिया वह अवश्य सराहना के योग्य है। चाणक्य ने अनेक स्थानों पर कहा है कि व्यक्ति को संसार में सतर्क होकर जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थी, नौकर, यात्री, भूख से दुखी, डरा हुआ व्यक्ति और द्वार रक्षक, इन्हें सदा जागते रहना चाहिए। यदि इन्हें सोता देखें तो इन्हें जगा दें, लेकिन राजा, सांप, बाघ, जंगली सुअर और दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति यदि सोए पड़े हों तो इन्हें जगाना नहीं चाहिए, ये सोए ही हितकारी हैं। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों के संबंध में कहा है कि उन्हें पतित लोगों से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों के स्वार्थ भी तुच्छ ही होते हैं। समय आने पर उनकी पूर्ति में सहयोग करना और ना करना दोनों ही स्थितियां दुविधा वाली होती हैं। सहयोग करने पर नैतिकता की हानि होती है तथा ना करने पर कृतज्ञ होने का आभास होता है। आचार्य का कहना है कि मनुष्य को अपना वास्तविक स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात यदि सांप विष रहित है तो भी उससे अपने पर आक्रमण करने वाले को डराने के लिए फन फैलाते रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आडंबर से भी दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। किसी संत द्वारा सर्प को दिया गया यह उपदेश सभी ने पढ़ा और सुना होगा कि फुफकारना जरूर चाहिए, भले ही डसने का मन ना हो। चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि किस समय कौन सा कार्य किया जाए। वह प्रातःकाल ही जुआ आदि खेलने में लग जाते हैं और दोपहर का समय भोग विलास और रात्रि का समय चोरी आदि बुरे कर्मों में बिताते हैं। ये तीनों कार्य धर्म और कानून दोनों दृष्टि से निषेध हैं। इनसे धन और सम्मान की हानि होती है, सबसे बढ़कर इनसे आत्मा का पतन होता है। चाणक्य का कहना है कि प्रभु की उपासना व्यक्ति को स्वयं ही करनी चाहिए। जिस प्रकार भूख प्यास तभी शांत होती है जब आप स्वयं भोजन खाते हैं और पानी पीते हैं, उसी प्रकार आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म, ईश्वर उपासना आदि तभी पूरी तरह से फल देती है जब आप उसे स्वयं करते हैं। व्यक्ति को कष्टों में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से कष्ट उतने दुखदायी प्रतीत नहीं होते जितने धैर्य ना होने पर। अनुभव में तो ये भी आया है कि धैर्य दुख को कम ही नहीं करता बल्कि सुख को भी साथ के साथ उजागर कर देता है। दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का 9वां अध्याय। चाणक्य नीति के बाकी के अध्यायों को जानने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ बहुत जल्द।